सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नई वीडियो को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है स्टडी टाइम और मैं अपने चैनल में साइंस और किसी स्टडी मटेरियल के संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ। तो आज हम देखेंगे केपलर के नियम। तो केपलर के नियम 9th क्लास में ही आ जाते हैं। तो हम इसी नियम को इस तरीके से लेकर चलेंगे कि अगर हम 9th क्लास में नहीं पढ़ते हैं तो वो 9th क्लास के लिए भी बहुत कारगर होगा और 11th और 12th क्लास के लिए भी कारगर होगा। तो देखते हैं। तो जो केपलर हैं उसके जो 3 नियम हैं, केपलर के 3 नियम हैं। ये 3 नियम हमने निम्नलिखित लिखे हैं। तो प्रथम नियम देखते हैं, आइए। तो जो प्रथम नियम है, इस नियम के अनुसार केपलर ने बताया था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। मतलब कि जो प्रत्येक ग्रह है वो लाइक दिस डायग्राम, देखिए इस डायग्राम को देखिए। मान लीजिए ये कोई ग्रह है, पृथ्वी मत मानिए, ये कोई और ग्रह है। ये ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा लाइक एग के समान कक्षा में सर्किल में घूमता है। इस तरीके से ये सर्किल नहीं होता, इसमें सर्किल को पकड़ के खींच दीजिए तो वो दीर्घवृत्त बन जाता है। इस तरीके की कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है। और केपलर ने और भी बताया था कि इस नियम में कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद ये हैं कि जो ग्रह हैं, अगर उन ग्रहों को सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर रखा जाए तो जो सबसे नज़दीक वाले ग्रह होंगे और जो सबसे दूर वाले ग्रह होंगे, सिर्फ वो ही ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और जो बाकी बीच के जो ग्रह होते हैं जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति आदि, ये सब ग्रह लगभग वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो हाँ, पहला नियम इस प्रकार से है कि जो प्रत्येक ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य जो होता है उस कक्षा के किसी एक फोकस पर F1 या F2 किसी एक फोकस पर स्थित होता है, ठीक है। और जो सूर्य है पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, पृथ्वी या अन्य ग्रह वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और अपवाद ये है कि जो नज़दीकी ग्रह हैं वो और जो दूरस्थ ग्रह हैं वो, सिर्फ वो ही ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और जो बीच के ग्रह हैं वो लगभग वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम के अनुसार केपलर ने बताया था कि जो सूर्य और कोई ग्रह के बीच जो काल्पनिक रेखा मानी गई है, उस जो काल्पनिक रेखा मानी गई है, जैसे सूर्य और ये कोई ग्रह है, तो ये जो बीच काल्पनिक रेखा मानी गई है, तो ये जो कक्षा में एक नियत चाल से एक निश्चित क्षेत्रफल मतलब समान क्षेत्रफल तय करती है। देखिए ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल सेम है, समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार केपलर ने बताया कि सूर्य तथा किसी ग्रह को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल घेरती है, ठीक। जिस तरीके से मान लीजिए हम इस पॉइंट से किसी झाड़ू को बांध दें, झाड़ू की सीख को बांध दें और उसे ऐसे घुमाएं, इधर से घुमाएं, तो जितने समय में, जैसे मान लीजिए ये सूर्य इसी में आ जाएगी, ये सूर्य है, जब पृथ्वी इधर आएगी तो यहाँ पर जितने समय में भी जितना क्षेत्रफल घेरेगी, सेम उतने ही समय में सेम उतना ही क्षेत्रफल इधर साइड घेरेगी, ठीक। इस तरीके से दिखाया गया है ये, ठीक है। और ये नियम संवेग संरक्षण नियम पर भी आधारित है और इस नियम से हमें पता चलता है कि ग्रह की जो कक्षीय चाल है वो नियत होती है, ठीक। हमने यहाँ दिखाया भी है कि पहला क्षेत्रफल और दूसरा क्षेत्रफल इस नियम के आधार पर बराबर होगा, मतलब कि समान होगा, घेरा गया क्षेत्रफल समान होगा, ठीक। और
तीसरा नियम कहता है कि तीसरे नियम के अनुसार केपलर ने बताया कि ग्रह की परिक्रमण काल, मतलब जो ग्रह है वो किसी अपने चक्कर को पूरा करने में या परिक्रमा को पूरा करने में जितना समय लेता है उसको परिक्रमण काल बोलते हैं। मतलब परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल टी का स्क्वायर, परिक्रमण काल टी का स्क्वायर। दीर्घवृत्ताकार कक्षा, मतलब जिस कक्षा में वो ग्रह चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है, उस कक्षा की जो दीर्घाक्ष होती है, ये दीर्घाक्ष, ये जो दीर्घाक्ष है, इस दीर्घाक्ष की आधी दूरी के घन के समानुपाती होते हैं। मतलब ये परिक्रमण काल का वर्ग इस दीर्घाक्ष की आधी दूरी के घन के समानुपाती होता है। ये तीसरा नियम कहता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर की क्यूब। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। और केपलर के नियम को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। मैं आशा करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएंगे।